अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये है अल्लामा इकबाल के शाहीन 70 साला, जिन्होंने इस खूबसूरत 26 साला दोशीजा के साथ शादी की। हकीम बाबर इनका नाम है और इन्होंने अपने दुपट्टे पर भी लिखवाया हुआ है हकीम बाबर की दुल्हन। हालांकि हकीम साहब जैसे लोग आखिरी अशरे में फोत होकर रिश्तेदारों की भी ईद खराब कर देते हैं, लेकिन किसने इनको अपनी जवान बेटी दे दी। इतनी खूबसूरत इनकी पलकें हैं, इतना खूबसूरत तीखा इनका नाक है, इतने खूबसूरत इनके होंठ, नैन नक्शे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कोई मिस्टुबिशी या हायर का खूबसूरत स्मार्ट एसी है। जबकि अगर आप हकीम साहब को देखें तो ये वो स्टैंड वाले पखे हैं जिसको हाथ मारा जाता है करके सारी मूवमेंट करता है। ये वो खूबसूरत मलमल का कंबल है जिसका दिल करता है कि इसको हम ऊपर ले लें, ओढ़ लें। और ये वो डब्बियों वाला खेस है। अंकल गर्मियों में कबूतरों को रूह अफ़ज़ा डाल कर देते थे। अल्लाह ताला ने इनको इतनी खूबसूरत बीवी की फॉर्म में ये रिवॉर्ड दिया है। और ऐसे ही अंकलों के बारे में कहा गया है कि पैदा हुए हकीम तो शैतान ने कहा झिंग चिक्का चिक चिक्का चिक चिक्का चिक झिंग झिंग चिक्का 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 झिंग 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 चिक्का 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 चिक। अंकल ने पहली दफा जब हमारी इस भाभी को प्रपोज किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2 साल इनके पीछे पड़े रहे। झिंग चिक्का चिक चिक्का चिक चिक्का चिक झिंग झिंग चिक्का चिक चिक्का चिक चिक्का झिंग झिंग। मंजीदा टूट गया ही पावा ते हकीम साहब शावा वही शावा। आप इन दोनों का खूबसूरत शूट देखिए जिसमें बाबा जी ने इनकी गोद में अपना सर रखा हुआ है। और एक इनका ब्राइडल शूट मैंने खुद किया है जिसमें आप देखें इन दोनों ने अपने शुमाली इलाका जात एक दूसरे के साथ लगाकर जिस तरीके से फोटो सेशन किया है, यकीन करें बड़े बड़े बॉलीवुड के हीरोज भी उस पर रश्क करते हैं। जिंदगी तो असल में हकीम साहब जी रहे हैं, मेरा और आप लोगों का फेरा ही पड़ा है। हकीम साहब ने जिस तरीके से अपनी बेगम का बोसा लिया है, आप ये देखिए कि ब्राइडल शूट के बड़े बड़े फोटोग्राफर भी इसको देखकर शर्मा जाएं। आटे के गोदाम में से आखिरी बोरी निकालें तो हकीम साहब जैसा खरगोश निकलता है। सर जी खरगोश तो वे क्या नहीं, सारिया बोरियां खरगोश दी पाड़ियां सन अंदर गोदाम। आपकी लव स्टोरी है क्या? सर दुआखाने ते काम करती सी ते मैंने कहा जी मैं निकाह करना चाहना। इन्हें कहा जी ठीक है, मैं अपने मामा पापा से बात करती हूँ। मामा पापा से बात की, उन्होंने कहा जी ठीक है कर ले। आपको कैसे लगते हैं ये? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लोगों को पता नहीं जैसे लगते हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी वैसे नजर ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपकी दूर की नजर भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। फिर उसके बावजूद क्या मजबूरी थी? चलो मुझे कान में बता दे। नहीं कोई मजबूरी नहीं थी। थोड़ी सी तो होती है ना। नहीं कोई मजबूरी नहीं थी। आपको जब इन्होंने प्रपोज किया तो आपका क्या रिएक्शन था? पहली बात तो ये है कि इन्होंने पहले मुझे लव यू बोला तो मैंने कहा लव यू टू हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि अब मैं कब बारात लेके आऊँ, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दे। फिर साल का टाइम मैंने इनको दिया, फिर मैंने घर वालों को मनाया, फिर वो मान गए और फिर बारात ले आए। तो आप बारात लेकर गए ये सब? सर जी ये पूरी गल जिन्नात और फरिश्ते भी होंगे आपकी बारात में। तो कितने लोग सर आप बारात पर लेकर गए साथ? सर इन्हों की डिमांड सी कि 20 को बंदे लाजमी लियाने ने और बरात सारे दे सामने लैके आनी है। असि लुक छुप के कुड़ी दा निकाह तुहाडे नाल नहीं करना। ढोल धमका भी होया सारा? होया ना सारा सर, बिल्कुल सारा कुछ होया। अब कितने दिन हो गए शादी को? 19 को की थी मैंने। सर बहुत से लोग होते हैं वो शादी नहीं करते, लेकिन आपने ये शादी निकाह करके बड़ा एक अच्छा काम किया है। और वैसे भी ये मुतल्लिका है, तलाकी याफ्ता है, तो ये इसका आपको अजर भी मिलेगा। सर ये इनकी डिमांड ये थी कि हमारी बेटी के जो रिश्ते आते हैं ना, आजकल के जैसे रिश्ते आते हैं वो हमें पसंद नहीं आते। आप इसलिए आएंगे तो हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे, सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, लोगों को पता चले कि निकाह करने के लिए अच्छे बंदे भी होते हैं, अच्छे रिश्ते भी आते हैं। आप इनके कोई से 3 फायदे बता दें। पहली बात तो ये है कि ये दिल के बहुत अच्छे हैं और दिल के जी, और हमारे जो क्लिनिक पे लेडीज आती हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सबको बाजी बाजी कहते हैं और बहुत ज्यादा। आपको भी बाजी बाजी कहते थे? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो क्लिनिक पे आते हैं मतलब मुस्कुरा रहे हो, कहा होगा बाजी? नहीं कहते दिल नहीं सी करता। आपको नहीं लगता इनसे शादी का मतलब ऐसे ही है जैसे रस्सी के साथ स्नूकर खेलना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। पर हंसी क्यों है? बताए ना। आपकी बातों पे हंसी आई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो निकाह नहीं करते, लोलो पोपो करते रहते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पास सारा दिन लोग आते हैं, वो यही चक्कर में होते हैं कि लड़की को महीनावार रख लें, पैसे दे दिया करें और रिलेशनशिप कर लें। इसकी ये डिमांड थी कि करना है तो मेरे साथ निकाह ही करना है। तो आपने निकाह से पहले कोई जिगी जिगी किया था? यार तोबा कर तोबा कर तोबा कर। तो जिगी जिगी किसे कहते हैं? मुझे क्या पता, तुम जिगी जिगी एक दूसरे को देखना, प्यार बांटने को कहते हैं। आपका ज़हन ही गंदा है। तेरी जिगी जिगी तो मुझे आज तक समझ नहीं आई।
शादी के बाद हनीमून पर कहाँ पे लेके जाना है इनको? इंशाल्लाह ताला हम मालदीव जाने का प्रोग्राम। मालदीव जाएंगे आप? मालदीव और छोटी सी बिक्री पहनेंगे आप भी? यार तो फिर की है। यार माशाल्लाह, दिल जवान होना चाहिए। इन्होंने कहा कि मैं मालदीव जाऊंगा, हालांकि जिस तरह की इनकी शख्सियत है इनको कोई काला शकाकू मुरीद के भी ना जाने दे। आप रेडी है मालदीव जाने के लिए? जी जी बिल्कुल रेडी हूँ। तो वलीमा आप लोगों का हो गया? नहीं वलीमा अभी नहीं हुआ, 19 अप्रैल को हमारा वलीमा है, तो इंशाल्लाह होगा। इनकी तो ऑलरेडी एक वाइफ भी है और 4 बच्चे हैं, तो उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाजी जो है वो बहुत अच्छी हैं और इनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, उन सब ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। तो सर पहली वाली भी आपकी लव मैरिज थी? जी वो भी लव मैरिज थी। और ये वाली भी? ये वाली भी। आप शर्मा क्यों रहे हैं इतना? अरे दूसरी दफा प्यार हो गया ना। तो आपको आपकी पहली बीवी ने कुछ कहा नहीं जब आपने कहा कि मैंने शादी करनी? जी कहा था जी, मैंने कहा जब मैंने निकाह करना है, कहती क्यों, आपने मेरे साथ भी तो किया था। मैंने कहा जो 20 साल पहले किया था वो आपसे इश्क हो गया था। ये कहती 20 साल बाद दूसरा निकाह किया? दूसरा इश्क हो गया मुझे। तो ये 20 साल का सर इतना बड़ा गैप है, तो आपको सारा कुछ याद था? बिल्कुल याद था, क्या मतलब? सब कुछ याद था। तो फिर मैंने जब कहा मैं निकाह करूंगी तो कहती ठीक है आप कर लें, फिर मुझे करके दिखाएं। फिर मैंने करके दिखा दी क्या? ये निकाह। तो मजा आया फिर आपको? सर जी बहुत मजा आया सर, मैं तो बहुत खुश हूँ। वो ये कहते इतनी स्मार्ट है माशाल्लाह, तो इनकी स्मार्टनेस का राज क्या है? ये स्मार्ट इसलिए रहती है, इसका खाना बड़ा कमाल है। क्या खाती हैं ये? ये सलांटी को सुबह देसी घी समझ के खाती है और दोपहर को कुरकुरे मटन समझ के खाती है, वाह 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 वाह। और रात को ये फिश समझ के ना सलाव वो खाती है। क्या खाती है रात को? जेली खाती हूँ। जेली रात को खाती है। जेली जेली होती है ना? जेली जेली होती है जी। जेली? हाँ हाँ जी जेली। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ जेली कह रहे हो साहब, खुदा दा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, आपका ज़हन ही गंदा है। मैं क्या? ये मेरा गंदा यार, हद करना है। तो कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दें इनको, हकीम साहब को। ए मुंडा जी वे 25 साल दा, ए मुंडा जी वे 25 साल दा, ए मुंडा जी मैं 25 साल दा, उलाला तू है मेरी फैंटेसी, छूना ना अब ये जमा हो गई। तो आप भी सर एक डेडिकेट कर देना ये सॉन्ग। कौन सा करूं बताओ? आप ये वाला कर देना। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैके, सच्चियां मोहब्बतां ने बा। गंदियां गल्लां। गंदियां नहीं दिल दियां क्या है, गंदियां कोलो पा लियां ने यार की गल। अच्छा सुना दे जरा। हाँ जी। गंदियां गल्लां ओए दिल दियां गल्लां यार करांगे नाल नाल बैके। हाँ जो चंगे से वो गंदियां करांगे, तू कोल नहीं होएगा सही। वो आपको महसूस कब हुआ कि इनसे प्यार जो है ना मुझे अब हो गया और अब इनको प्रपोज कर देना चाहिए? सर जी अज दी गल नहीं, अज दी गल नहीं है। 2 साल पहले प्यार होया, फिर मैंने वेखदा रहा उत्थे दवाखाने च, तो फिर मैं कहा जी हुण कोई हिम्मत करा। तो हिम्मत फिर मैं सोचा डायरेक्ट हिम्मत निकाह दी हो सकती है, होर तो कोई हिम्मत मैं कर नहीं सकता। तो फिर मैं निकाह वास्ते इनू मनाया, तो फिर इन्हें अपनी मां नू मनाया, तो फिर रिजल्ट तुहाडे सामने। तो इनकी तो अम्मी भी आपसे 2-3 साल ही छोटी होंगी। यार तू मैनू फराउन दे वक्त दा समझ लिया। माशाल्लाह 14वीं का चांद, हकीम बाबर की दुल्हन। और ये देखें कितनी खूबसूरत है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आप जैसे बंदे को कोई रास्ता ना दे, इतनी प्यारी बेटी दे दी, किसने दी है? नसीबों वाले सर जिन्होंने दे दिया बेटी। ये वही हकीम साहब है जिनको लोग कहते हैं कि हकीम साहब दवाई तुसी दी थी? वो कहते ने जी, वो कहते चलो फिर शादी भी करो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी वही कीमत सर जी। देखो फिर शादी हुई है कि नहीं? कितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इनसे? जो अल्लाह देगा सर। अल्लाह तो देगा, आप भी तो कोई कोशिश करेंगे तो होंगे, कोई नेट से डाउनलोड थोड़ी होंगे। सर जी ठीक है, वो 2 तो होने चाहिए कम से कम। तो आप रेडी हैं? जी यार शर्म आ जाती है इन्हें। बच्चे जो है ना 2 ही अच्छे होने चाहिए। आपको पता है आजकल महंगाई का बहुत दौर है, तो इस हिसाब से 2 ही बच्चे होने चाहिए। पेपर वगैरह दे रहे हैं आप? केड़े पेपर? अरे पेपर दोगे तो बच्चे होंगे ना। जी पेपर दे समझ आ गई आपको? जी जी बिल्कुल पेपर दे रहा। मुझे लगता है कि सप्ली आ जा रही है। नहीं आती, ये तेरा वहम है। हाँ जी पक्की बात है। की बात है। तो ये वैसे माशाल्लाह ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और ठीक भी हैं। कोई एक आधी कोई इनमें कोई कमी पेशी है तो बता दें। इनमें कोई कमी नहीं है। बड़ी उम्र के बंदे से शादी करने का फायदा क्या होता है आपके ख्याल से? फायदा ये होता है कि वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये मुझसे काफी बड़े हैं तो मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, बहुत मेरा ख्याल रखते हैं। कम जो एज वाले लड़के होते हैं वो कदर नहीं करते लड़की की। ये कहते हैं एवें बंदे बस सिर्फ दही रखो, खांसी दा दो, सुता रहे तो तुसी अपना एंजॉयमेंट करो। ये बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं मेरा। मैं जब सोई होती हूँ मुझे उठाते भी नहीं है। क्यों, डर लगता है इन्हें? नहीं, ये कह रहे हैं सोई है तो बस सोने दो उसको। सर आप क्यों नहीं उठाते इन्हें? सर मैं कहता हूँ सो गई है आराम करे। तो बेली बेगम भी ऊपर सोई होती है, मैं कहता हूँ आप सो गई आप आराम करें। ये नीचे सोती है, मैं कहता हूँ सोई है अब आराम करें। किसके ऊपर पोर्शन में बड़ी बेगम रहती है, नीचे छोटी रहती है। तो इस तरह बात करें ना। आप इन्हें प्यार से क्या कहती हैं? सुने जी, बात सुने, बस यही कहती हूँ। सर आप क्या कहते हैं इन्हें? मैं से कहता हूँ
जान बात सुनना, जान जी आप इधर जाना है, जान जी कपड़े लेने चले, और मैं क्या कहूँ। और कभी कभी कहते हो अंबर कहाँ हो, अंबर इधर चलिए, तो ज्यादातर निकल जाते हैं अब, क्योंकि 2-4 दिन हो गए। अंबर जो है ऊपर वाले पोर्शन में रहती है। जी अंबर ऊपर वाले पोर्शन। आप तो जब नीचे वाले पोर्शन में होते होंगे तो आप कहते होंगे मैं अंबर तले हूँ। हाँ मैं खुश नसीब हूँ, मुझे किसी का प्यार मिला, बड़ा हसीन मुझे दिल का राजदार मिला। वैसे सर आपकी दूर की नजर ठीक है? नहीं, दूर की थोड़ी सी कमजोर है। अगर आपकी नजर सही होती ना आपको दिन में तारे नजर आ जाने थे। जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे दिल के खाक जिया करते हैं। जिंदगी वाकई जिंदा दिलों का नाम है, मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं खोता। सर आपने इतनी खूबसूरत दोशीजा से शादी भी कर ली, लोलो पोपो भी हो गया, इससे पहले भी आपकी एक और शादी हुई थी, उसमें भी आपने जिगी जिगी कर लिया होगा, इतनी शोहरत भी ले ली, इतना पैसा भी कमा लिया, कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि फोत हो जाऊं? नहीं अभी क्यों, अभी तो 2 शादियां मेरी बकाया हैं, 4 पूरियां करूंगा। और ना करें? क्यों जी ना करो। सर आपकी कब्र में टांगे हैं। नहीं तो मैं तो बाहर आना। बड़ी उम्र के लोग रात को अक्सर खराटे लेते हैं, तो ये लेते हैं? नहीं ये नहीं लेते, ये क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये इंसान है इसलिए। इंसान ही तो लेते हैं। जी ये लेते हैं? नहीं ये नहीं लेते, ये आराम से सो जाते हैं।